बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मेरे चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी। आज मैं छोटा सा एक टॉपिक केमिस्ट्री का लेके आया हूं जिसका नाम है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, या दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको एक्सप्रेसिंग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहने का कि जो सॉल्यूशन होता है उसके कंसंट्रेशन को किन टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं जिसमें मैंने कई सारे टर्म्स हैं जिसमें मैंने 7 टर्म्स को लिखा है यहाँ पे। इनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले टर्म्स का नाम है मास परसेंटेज, दूसरे टर्म्स का नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरे का नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और चौथे का नाम है पार्ट पर मिलियन, और पांचवें का नाम है मोलैरिटी, छठा है मोलैरिटी, और 7 है स्ट्रेंथ। एक एक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले डिस्कस करें उससे पहले आपको मैं छोटी चीज बता दे रहा हूं कि भैया जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। मतलब हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यही तो होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमको क्यों जानना है, क्योंकि अभी इस फार्मूले में ये चीजें यूज होंगी वो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंटेज को। देखिए भैया, मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहने का 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मास परसेंटेज बोलते हैं। देखिए भाई, एक बार इसका हम फार्मूला देखते हैं। मास परसेंटेज का फार्मूला होता है W अपॉन W इक्वल टू W अपॉन W परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बोला, किसका किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, किसमें, ग्राम में, और किसमें प्रेजेंट है वो, सॉल्यूशन के अंदर। कितने, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम, डिवाइड बाय क्या रहेगा भैया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी कहां में रहेगा, ग्राम में। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, परसेंटेज, तो इंटू में क्या रहेगा भैया, 100 रहेगा। ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का, या मास बाई मास परसेंटेज का बोल सकते हो आप। इसको काय से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, W बाई W परसेंट से। काय से, W बाई W परसेंट। W बाई W परसेंट का मतलब है कि भाई दोनों चीजों का क्या रहेगा, मास रहेगा। दोनों चीजें कौन कौन, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन। देखिए भैया, ऊपर क्या रहता है, हमेशा याद रखना कि ऊपर हमेशा सॉल्यूट ही रहेगा, चाहे वो मास परसेंटेज हो, चाहे वो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो, सब में क्या यूज होगा। अगर हम फार्मूला लिखेंगे ना तो उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर आपका क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। अगर मास परसेंटेज है तो ऊपर भैया मास रहेगा, वेट रहेगा सॉल्यूट का, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट को बता रहा हूं भैया। नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट था भैया क्या चीज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज था। क्या था भैया, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं भैया W बाई V परसेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम
सैल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा भैया, मैंने अभी बोला था ना, जिसका हमको निकालना है, जो चीज निकालनी है उसको, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या चीज, W लिखा है, मतलब ऊपर हमेशा क्या रहता, मैंने बोला था सैल्यूट रहता ना, तो ऊपर क्या रहेगा, वेट, काहे का वेट, वेट ऑफ सैल्यूट। नीचे क्या रहता भैया, क्या रहेगा, देखिए V लिखा है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भैया ग्राम में रहेगा और ये किस में रहेगा, ml में रहेगा। अगर परसेंटेज है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे भैया, 100 लगा लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगला कौन सा था भैया, अगला था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या था भैया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, V बाई V परसेंट से। किससे भैया, V बाई V परसेंट से। इसको बोलते क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, the amount of solute in ml present in 100 gram of 100 ml of solution। क्या बोलोगे, amount of solute in ml present in 100 ml of solution, मतलब 100 ml solution में कितने ml solute present है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फार्मूला क्या बनेगा, मैंने बोला ना, ऊपर सैल्यूट रहता हमेशा, तो ऊपर रहेगा वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो क्या रहेगा भैया, 100 रहेगा। सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा आपको समझना है। क्या समझना है भैया, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, इनटू 100 निकल आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या था भैया, नेक्स्ट था आपका पीपीएम। क्या था भैया, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है या पार्ट्स पर मिलियन। अभी तक हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज में हम लोग क्या लेते थे, इंटू 100 ले रहे थे। अब जब पीपीएम हो गया तो 100 की जगह आप 1 मिलियन ले लोगे, 1 मिलियन को 10 टू पावर 6, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम का फार्मूला हो जाएगा भैया, वेट ऑफ सैल्यूट अपान में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू कितना रहेगा, 10 टू पावर 6, इंटू कितना रहेगा, 10 टू पावर 6। मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना पार्ट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसको बोलते हैं क्या चीज, पीपीएम। ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद में आपको समझना है क्या चीज, मोलैरिटी। क्या चीज, मोलैरिटी क्या होता है। देखिए, मोलैरिटी को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है मोल। क्या नाम है भैया, मोल। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, किसी का अगर हमको मोल निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड का हमको क्या पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, वेट डिवाइड बाई क्या चीज, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। मोल को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, एन से, वेट को W, एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को M से। ये फार्मूला बन जाएगा N इक्वल टू W अपान M। क्या बन जाएगा फार्मूला, N इक्वल टू W अपान M।
जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम NaCl is dissolved in 500 ml of solution। इसमें आपको अगर NaCl का मोल पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेट लेंगे हम लोग। वेट कितना है इसका 25, तो यहाँ पे N निकालोगे कितना निकलेगा 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भैया। अब इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके फार्मूले से। उसके फार्मूले में यूज होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास को आप ऐड कर दोगे, निकल आएगा एटॉमिक वेट। कैसे निकालोगे भैया, मान लीजिए क्या है Na है और Cl है। Na का होता है 23, Cl का होता है कितना भैया, Cl का होता है 35.5। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया 58.5, 58.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे N की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आया। अगर किसी का हमको मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए उसके वेट को लिख लो, फिर इसका एटॉमिक वेट निकाल लो, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ये आपको समझना है, तभी आप मोलैरिटी पढ़ पाओगे, तभी आप मोलैरिटी पढ़ पाओगे, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग मोलैरिटी के बारे में समझते हैं। मोलैरिटी क्या है, क्या चीज, नेक्स्ट क्या है भैया, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी। ऐसे समझिए मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं उसी को कहते हैं मोलैरिटी। समझ में आया, फिर से समझो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, मोलैरिटी को भैया कैसे लिखोगे, मोलैरिटी को लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। काहे में रहेगा सॉल्यूशन, लीटर में रहेगा, काहे में रहेगा, लीटर में रहेगा। समझ में आ गया ना। हाँ, मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल M से, किससे, कैपिटल M से। तो ये हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर आ गया, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैंने अभी बोला था, क्या बोला था भैया, कि सॉल्यूट को याद रखना, सॉल्यूट को हमेशा B से डिनोट किया जाता है, सॉल्वेंट को हमेशा A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि भाई N इक्वल टू W/M। तो अब हमको किसका चाहिए मोल, किसका चाहिए मोल भैया, अब हमको मोल किसका चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए मोल। तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे, देखिए भैया कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको हम कैसे नोट कर लेंगे, N का मतलब मोल हो गया, सॉल्यूट मतलब B हो गया भैया, NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/M। W किसका रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा, वेट किसका रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा, तो क्या हो जाएगा भैया WB
और बाद में क्या रहेगा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को कहां से लिखते हैं, m से। किसका है ये, सैल्यूट का है, ये हो जाएगा WB अपान MB। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट, मतलब ये लिख लिया जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, WB अपान MB इंटू क्या था, सोल्यूशन था। सोल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, या तो भैया सोल्यूशन क्या है, क्या वॉल्यूम है, तो डायरेक्ट लिख लो वॉल्यूम, क्या में रहेगा वो, लीटर में रहेगा, सिंपल सा है। अगर इसकी यूनिट की बात कर दे भैया, कहें भाई इसकी यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा ऊपर क्या है, मोल है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मोल डिवाइड बाई कितना है, लीटर है, तो क्या हो जाएगा, लीटर। मतलब इसकी यूनिट क्या बन के आ गई, मोल पर लीटर। या क्या लिख सकते हो आप, या लिख सकते हैं हम लोग मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट रही है, समझ में ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, मोलैलिटी। क्या है भैया, मोलैलिटी समझते हैं। मोलैलिटी और मोलैलिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंट है भाई मेरे, क्या डिफरेंट है वो, मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, बस। देखिए कैसे, उसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। कितने में, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को मोलैलिटी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉल्यूट के इसमें प्रेजेंट हो 1 kg सॉल्वेंट में, उसी को क्या कहेंगे, मोलैलिटी कहेंगे। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट। नीचे क्या रहेगा भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, किसमें रहेगा, केजी में रहेगा। अब इसको भैया स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही बात, सैल्यूट का मोल, सैल्यूट का मोल मतलब WB अपान MB, तो WB अपान MB इंटू सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं भाई, A से, तो ये हो जाएगा क्या चीज, इंटू WA। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो कहां से निकालेंगे भैया, देख लीजिए आप, ऊपर क्या है, मोल है, मोल लिख लो ऊपर, नीचे क्या है भैया, केजी है, केजी लिख लो, क्या बन गया, मोल पर केजी। या दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं, मोल इंटू केजी इनवर्स, ये इसका बन गया यूनिट। सिंपल है ना। यूनिट निकालने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यूनिट निकालना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले में यूज होने वाले जो भी यूनिट हैं उनको पता होना चाहिए, बस आराम से आप फार्मूला की यूनिट निकाल सकते हो 2 मिनट के अंदर। इस तरीके से, जैसे इसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऊपर क्या है, मोल है किसके, सॉल्यूट के, ऊपर मैंने मोल लिख लिया भैया, नीचे क्या है, केजी है, तो नीचे केजी लिख लिया, क्या बन गया, मोल पर केजी बन गया। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू केजी इनवर्स हो जाएगा। है समझ में, सिंपल है, वेरी सिंपल। एक और लास्ट है, कौन है भैया, स्ट्रेंथ, वो भी जान लेते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ और WB सेम सेम है। देखिए भैया स्ट्रेंथ क्या है, समझने की कोशिश करो, स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ को निकालने का फार्मूला होता है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहता है ग्राम में और ये रहता है लीटर में, बस इतना याद रखना है। उसमें क्या होता था भैया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता था, ये ग्राम में होता था, ये ml में होता था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया गया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 9th में भी पूछी जाती है भैया, क्लास 12th में भी पूछी जाती है, क्लास 11th में पूछी जाती हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर बनेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं ना, इसको अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।